हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP इंडेक्स्ड एरे पार्ट 2। इसमें हम प्रोग्राम प्रैक्टिसेस में एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम PHP में इंडेक्स्ड एरे को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इंडेक्स्ड एरे में से इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेटली प्रिंट करवाने का कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो सेशन में प्रोग्राम नंबर 52 में हम उसी एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको सेपरेटली प्रिंट करवाएंगे। कहने का मतलब ये कि एरे में से सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटा एलिमेंट हम आइडेंटिफाई करके उसे प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए आपके स्क्रीन पर ये सॉल्यूशन डिस्प्ले हुआ है जिसमें हमने एक एरे बनाया और दो वेरिएबल्स हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए हैं मिन और मैक्सिमम के नाम से, और लूप चलाया। पहले ओरिजिनल एरे को हमने प्रिंट करवा दिया और उसके बाद हम मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करने के लिए 0 से इनिशलाइज़ किया है और हम चेक कर रहे हैं कि एरे का कोई भी एलिमेंट अगर 0 से बड़ा होता है तो वो मैक्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऑब्वियसली मैक्स को आइडेंटिफाई करना बड़ी इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, तो सारे एलिमेंट 0 से बड़े ही हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन मिनिमम के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए जिससे हमें छोटा एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने एरे का 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हमने उसमें स्टोर करवाया है और हम उसमें से बाकी सबसे उसका कंपैरिजन कर लेंगे कि अगर उससे छोटा कोई एलिमेंट है तो हम उसको मिनिमम के रूप में आइडेंटिफाई करके प्रिंट करवाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। Notepad++ ओपन किया और इसमें हमने सिमिलरली प्रीवियस प्रोग्राम की तरह हमने एक एरे बनाया और इस एरे में हम कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। सपोज 7 ले लिया, 16 और फिर उसके बाद 34, 61, 52, 43 एंड 25। ये हमने एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करवा दिए, 7 एलिमेंट स्टोर करवाए। एक वेरिएबल हमने मैक्स लिया जिसको हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया और एक वेरिएबल हमने मिन लिया जिसमें हमने क्या किया, इस एरे का 0 इंडेक्स का एलिमेंट हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया एज ए इनिशलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप में हमने क्या चलाया, $i = 0 से हमने स्टार्टिंग की और जब तक वो <7 है तब तक चले, और $i++ ये हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। हम यहाँ पर अगर ऊपर मैसेज प्रिंट करवाना चाहें तो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं ओरिजिनल एरे। तो हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर इको से जो a वेरिएबल है यानी हमारा एरे, उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं और इसमें हमारी वैल्यूज़ इस तरीके से जैसा कि हमने पैटर्न रखा हुआ है प्रीवियस प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग, हम उसी तरह से इसको प्रिंट करवा रहे हैं विद उसके इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, दोबारा से लूप चलाया फॉर $i = 0 और $i <7 एंड $i++। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन से चेक करेंगे कि अगर $a ऑफ $i की वैल्यू, यानी कि हमारे एरे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी होती है मैक्स वेरिएबल में स्टोर की गई इनिशियल वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर वो बड़ी है तो $a की वैल्यू जो है यानी हमारे एरे की जो वैल्यू है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। जस्ट मैक्सिमम आइडेंटिफाई हो गया, ये हमारा मैक्स का प्रोसेस पूरा हो गया। सिमिलरली हमें मिनिमम वैल्यू के लिए भी ऐसे ही लूप चलाना है। i से हमने 0 से इनिशलाइज़ किया और <7 तक हम इसको चला रहे हैं और ++ में हमने क्या किया, यहाँ पे भी हम वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर $a की वैल्यू यानी हमारे एरे की वैल्यू अगर
छोटी होती है मिन से। तो मिन में हमने जो इनिशियल वैल्यू रखी हुई है, तो अगर उससे कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो हम क्या करेंगे, मिन के अंदर, मिन में हम क्या करेंगे, उस एरे की वो वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो भी उसमें वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिल गई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको में हमने प्रिंट करवाया सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर मैक्स को प्रिंट करवा देते हैं। सिमिलरली दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने BR लिखा, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एरे इक्वल्स टू डॉलर मिन। तो ये हमारे दोनों मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट स्टोर हो गए। तो अगर हम इसको ड्राई रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 0 से तो हर एलिमेंट बड़ा ही है। तो यहाँ पे a ऑफ i की वैल्यू यानी कि 7 0 से बड़ी है, तो 7 मैक्स में ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पास में क्या होगा, 7 को 16 से कंपेयर करेंगे, तो 7 से 16 बड़ा होता है तो मैक्स में 16 आ गया। फिर उसके बाद 34 भी 16 से बड़ा होता है तो 34 आ गया। फिर 61 34 से बड़ा होता है तो इसमें 61 आ गया। फिर उसके बाद 52 61 से बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 43 61 से बड़ा नहीं है, कुछ नहीं होगा। 25 61 से बड़ा नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैक्स में अभी वैल्यू कितनी है, 61। सिमिलरली अगर हम मिनिमम की बात करें तो a ऑफ i में 7 है, 7 से 7 छोटा नहीं है, तो क्योंकि हमने 0 इंडेक्स यानी 7 जो है मिन में ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो इनिशियल वैल्यू मिनिमम की 7 है। तो 7 से छोटा नहीं होता है तो मिन में 7 ही पड़ा रहेगा। 16 7 से छोटा नहीं है, कुछ नहीं होगा। 34 7 से छोटा नहीं है। 61 52 43 25 कोई भी 7 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब कि मिनिमम में 7 ही सबसे छोटा एलिमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 61 एंड 7। मिनिमम एलिमेंट 7, मैक्सिमम एलिमेंट 61। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 2 एलिमेंट्स आए जो इसमें प्रिंट हुए। मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 61 आया और मिनिमम एलिमेंट 7 आया। अगर हम इसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एलिमेंट डाल देता हूँ 5, तो अब रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में जाके 5 जो है वो 7 से छोटा मिल जाएगा इसको। तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मिनिमम में 5 आ जाएगा और हमें रिज़ल्ट में यहाँ पे मिनिमम 5 मिलेगा, ना कि 7। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने पे अगर हम इसको सेव नहीं किया, सेव करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट हमें 8 भी तो करने पड़ेंगे। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं, 25 की जगह पे 5 कर देते हैं। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करते ही आप देखिए यहाँ पे अपडेशन आ गई कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट 5 है। तो यहाँ पर हमने 7 तक चलाया था, इसलिए मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर एलिमेंट हम 8 कर देते हैं तो हमें 8 तक लूप चलाना पड़ेगा। तो इसलिए बीच में आप कोई भी वैल्यू कहीं पर भी छोटी कर दीजिए। अगर मान लीजिए हम 52 की जगह 2 कर देते हैं, सपोज़ हम 52 की जगह सिर्फ 2 कर देते हैं, तो अब हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट चेंज मिलेगा। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया। तो ये हमारी इफ़ कंडीशन है कि जो क्या करती है, चेक करती है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि जो वैल्यू जिससे मैच करती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ़ कंडीशन से हम चेक करके ये पता कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इससे मैच करती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, जो भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन में आपको मिनिमम और मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करने का कंसेप्ट आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।